नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। आज हम देखेंगे 2.12 रीस्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है एचएसएलसी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। The civil disobedience movement was restarted in 1932, but even before the movement actually started, Gandhi was arrested along with Vallabhbhai Patel, who at that time was the president of the Congress. 1932 में एक बार फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले ही महात्मा गांधी जी और उस समय के कांग्रेस के प्रेसिडेंट वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट किया जाता है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टुक फोर्सिबल पोजीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द कांग्रेस, और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना फोर्स का इस्तेमाल करते हुए, अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के जितने भी ऑफिस थे उनको क्या किया, उनको ऑक्युपाई किया, यानी उन पे कब्जा किया। लाठी चार्जेस वेर कॉमन टू डिस्पर्स द क्राउड्स, और उस समय किसी भी जगह जब लोग इकट्ठा होते थे उनको भगाने के लिए ब्रिटिश आमतौर पर लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया करते थे। इवन वीमेन एंड चिल्ड्रन वेयर नॉट स्प्रेड, यानी कि उस समय क्या किया गया कि ब्रिटिश ने औरत बच्चे किसी को भी नहीं बख्शा, यानी कि औरतें और जितने भी बच्चे लोग वहाँ पे शामिल हुआ करते थे उनके ऊपर भी ब्रिटिश लाठीचार्ज किया करते थे। व्हिपिंग बिकेम ए कॉमन पनिशमेंट, उस समय लोगों को मारना पीटना एक कॉमन पनिशमेंट बन गया था। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वॉज कर्टेल्ड, यानी कि 1932 तक ब्रिटिश के खिलाफ इंडियन लोग अगर कुछ कहना चाहते थे तो प्रेस के जरिए कह सकते थे, लेकिन 1932 में जैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा से स्टार्ट हुआ, ब्रिटिश ने क्या किया, वो जो पावर था इंडियन लोगों के पास में कि ब्रिटिश के खिलाफ कुछ भी कहना अगर चाहते थे तो प्रेस के जरिए कह सकते थे, तो 1932 में जाके ब्रिटिश ने वो जो अथॉरिटी था इंडियन लोगों के पास में उसको रद्द कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। नेशनलिस्ट लिटरेचर, पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स वेर बैन ऑन ए लार्ज स्केल, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब 1932 में रीस्टार्ट हुआ तब ब्रिटिश ने क्या कर दिया, ऐसे कोई भी पोएम, ऐसे जितने भी पोएम थे, स्टोरीज थे, नॉवेल्स थे जो कि देशभक्ति के साथ जुड़े हुए थे, उन सभी को रद्द कर दिया, उन सभी को क्या कर दिया, बैन कर दिया गया, यानी कि किसी भी बुक में देशभक्ति वाला पोएम प्रिंट नहीं हो सकता था। येट द मूवमेंट कंटिन्यूड टू लिंगर ऑन, और उसके बावजूद भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो लंबा चलता गया। लोगों ने देखा कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो लंबा खिंचता जा रहा है। However, a stage came when the political enthusiasm of the people became less and less and feelings of frustration set in. पहले जब 1932 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फिर से रिस्टार्ट हुआ तब सभी लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें सभी का सपोर्ट मिला, लेकिन लोगों ने देखा कि ये तुरंत जो था बंद होने वाला मूवमेंट में से नहीं था, धीरे धीरे से टाइम लेता ही जा रहा था। द मूवमेंट वॉज सस्पेंडेड इन मे 1933 एंड कम्प्लीटली विड्रॉन इन मे 1934। जब लोगों ने देखा कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ये और लंबा खींचते जा रहा था, तो लोगों का मन में जो एक देशभक्ति का फीलिंग था वो धीरे धीरे से कम होने लगा। इसलिए लोगों ने क्या किया, 1933 का मई महीना में इसको सस्पेंड कर दिया गया, और 1934 का जो मई महीना था उसमें कम्प्लीटली इसको विड्रॉन कर दिया गया, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1934 का मई में कम्प्लीटली उठा दिया गया। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड द अवेकनिंग ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियन मासेस, तो इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये देखा गया कि लोगों के मन में देशभक्ति का जो जुनून था, देश के प्रति जो प्यार था, वो साफ साफ सभी लोगों में दिखाई दिया। At the same time, it exposed the British rule in India in all its naked hideousness and lowered its prestige in the eyes of the world. एक तरफ लोगों में देशभक्ति जग रहा था, एक तरफ लोगों में देश के प्रति कुछ करना चाहिए ऐसा फीलिंग जग रहा था, वहीं इस मूवमेंट के जरिए दुनिया भर में लोगों को पता चला कि ब्रिटिश का असली चेहरा क्या है। इस मूवमेंट के जरिए पता चला कि ब्रिटिश का मेन मकसद क्या है, और ब्रिटिश का जो इज्जत था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद दुनिया में धीरे धीरे से कमता चला गया। तो मैं आशा करता हूँ 2.12 रीस्टार्टिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1932 आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग
चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं, वीडियो देखते हैं और बिना सब्सक्राइब करे जाते हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक सपोर्ट मिलेगा, मैं और वीडियो बनाता चला जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।